पर बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की कि 2020 में रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे। तो देखिए, फर्स्ट है, निम्न में से अलग है पनीर, मक्खन, दूध या फिर दही, बताइए। डायरेक्ट मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता दूं क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पर दूध को छोड़ के बाकी सब दूध से बनी चीजें हैं, तो अलग क्या है? दूध। फिर है, जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो तोता क्या है? हवा में उड़ता है, तो उसी प्रकार मगरमच्छ क्या होगा? जमीन पर रेंगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है पाखंड, ईमानदारी, तो साहित्य, दर्शन, कभी कभी, प्राय, हेकड़, कुटचात, वध, सहानुभूति। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो पाखंड का विपरीतार्थक ईमानदारी हो गया, तो वहीं कभी कभी का हो जाएगा प्राय, ये हमारा सही होगा। फिर है हिटलर, जर्मनी, यानी कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था, वहां का तानाशाह था। अब शेक्सपियर इंग्लैंड, मुसोलिनी इटली, तुलसीदास भारत, चिनुआ अकेब नाइजीरिया। तो यहाँ पर बात करें तो मुसोलिनी जो था वो इटली का तानाशाह था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखिए, यदि रेल को बस कहा जाता है, अगेन ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप बस ये देख लीजिए, खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो हम सबको पता है खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रैक्टर की, और ट्रैक्टर को यहाँ पे क्या कहा गया है? कार कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार, सी। फिर है सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है, ठीक है। सोहन क्या है? उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चल रहा है। तो देखिए ये है, यहाँ पर है, ठीक है, 10 किलोमीटर वो क्या है? सोहन चला उत्तर दिशा में। अब वह वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, तो यहीं से वो यहाँ पर बगल में कर लेते हैं, यहाँ पर वो क्या आ गया? 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है। फिर है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से पूर्व चलेगा तो क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर। बताइए प्रारंभिक दूरी कितनी है? तो हमें ये दूरी बतानी है, ठीक है। तो ये दूरी हम निकालेंगे, किस तरह से आएगी? तो देखिए ये जो दूरी होगी वो हमारी यहाँ पर प्रारंभिक दूरी कितनी है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ए, ये मान के चलिए ए हो गया हमारा, ये हो गया बी, ये वाला पॉइंट था सी, ये हो गया डी। तो ए डी इक्वल टू हमारा, सॉरी ए सी पहले ले लीजिए, 10 था हमारा, ठीक है। ए सी हम निकालेंगे तो कैसे होगा? 10 माइनस और ये 6, तो कितना निकल कर आ गया? 4। अब सी डी निकालिए, सी डी हमारा कितना हुआ? सी से डी ये हमारा कितना हो गया? 3 किलोमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय हम अगर यहाँ पर लगाएं तो देखिए, आपने वो सॉल्व कर लिया होगा पाइथागोरस प्रमेय में, देखिए ए डी स्क्वायर ए सी प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए डी जो है हमारा बाहर है, अब ए सी स्क्वायर कितना हुआ? ए सी हमारा कितना निकल कर आया था अभी? 4, तो इसका स्क्वायर प्लस सी डी हमारी कितनी निकल कर आई थी? 3, तो इसका, तो 4 चौक कितना होता है? 16 प्लस 3 तिया 9, 16 और प्लस 9, तो ये कितना हो गया हमारा? 25। अब 25 का जी हमारा क्या था? सब स्क्वायर में है, तो अगर हम 25 का निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में लिखिए, जिला, गांव, राज्य, तहसील, राष्ट्र। पहले तो सबसे छोटा ले लीजिए, ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? गांव, ठीक है, यानी कि 2। गांव के बाद क्या आता है? गांव के बाद आती है उसकी तहसील, तो 4। तहसील के बाद आता है वो पूरा जिला, जिले के बाद आता है राज्य, और राज्य के बाद आता है राष्ट्र। तो ये हो जाएगा 2 4 1 3 5, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है भार तथा किलोग्राम। अब भार तथा किलोग्राम का यहाँ पर देखिए, तो भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो मील का लंबाई होगा, दूरी का किलोमीटर, पाउंड का माप और आयतन का द्रव, बताइए।
तो यहाँ पर जो हमें सही लग रहा है वो है दूरी का किलोमीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर है यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए, 25 यानी कि विषम दिन है। तो देखिए एक हफ्ते में कितने होते हैं, 7 दिन। तो इसे 7 से करेंगे तो हमारे शेष कितने निकल कर आएंगे, शेष हमारे विषम दिन कितने बचेंगे, 4। तो अब यहाँ पर ऐसे निकाल लीजिए, 25 को बाहर रखिए, 7 3, क्योंकि 7 4 आया तो 3 बचे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आ जाएगा, जो आगामी दिन है अगर बता रहा है रविवार का है 25, तो रविवार से 4 दिन आप आगे बढ़ा लीजिए, तो 25 26 27 28 29 और फिर क्या हो गया, रविवार सोम मंग बुध गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, हम एक बार फिर से ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर बोल दीजिएगा, मैं आपको वहां पर समझा दूंगी। अब ये देखिए, फल सब्जी सेब, देखिए फल और सब्जी और सेब, तो हम बात करें तो ये हमारा सही बैठेगा, क्योंकि देखिए फल ये रहे, फल के अंदर क्या आ जाएगा, सेब, लेकिन सब्जी बिल्कुल अलग है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है काने खा को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची और खाने गा को 25% मुनाफे में बेची। यदि गा ने 1,500 का भुगतान किया तो का ने कितना भुगतान किया होगा, बताइए। देखिए माना उसका प्राइस कितना होगा, 100, कितने मुनाफे में बेची, 20, तो ये कितना हो गया है हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 6/5 निकल कर आएगा। ठीक है, 6/5x। अब यहाँ पर गाने साइकिल कितने में करी, 25% और इन्होंने मुनाफा जोड़ दिया, तो पहले था 6/5x इक्वल टू 100 प्लस 25/100। अब इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 6/5x इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब देखिए 5/4 हो गया, तो यहाँ पर 5 से 5 कट गया, ये कितना बचा, 6 को काटेंगे तो 3 आ गया 2 से, और 2 को काटेंगे तो ये 2 आ गया, 4 को काटेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, तो 3/2 हो गया हमारा। अब प्रश्न अनुसार देखिए 3/2, अब ये आंसर हमारा निकल कर आया, 3/2x इक्वल टू कितना है, 1500 रुपये भुगतान किया। तो देखिए अब इनको x को बाहर लाइए और यहाँ पर 1500 इधर रखिए, तो देखिए ये क्या हो गया, 1500, क्योंकि इनका प्लेस भी अब चेंज हो गया, तो 2/3 हो गया, इससे इसको काट दीजिए, 3×5 = 15, 500, और ये कितना हो जाएगा, 1000, 2 से मल्टीप्लाई करने, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट आते हैं, अब ये देखिए, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिरने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बात करें, बारहवें व्यक्ति आते हैं, तो यानी कि किसी व्यक्ति का दाएं सिरे से स्थान कितना होगा, 12 + 12 कर लेते हैं और -1 करना पड़ेगा क्योंकि ये उसका प्लेस है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 24। ठीक है, और एक और प्लेस करना है क्योंकि वहां से भी 12 आ रहा है, यहाँ से भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो 24 में से अगेन हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं -1 करेंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 23% है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ माइनस R का अर्थ डिवाइड और S का अर्थ मल्टीप्लाई है तो। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 16, फिर यहाँ पर S है, S का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 60, R का मतलब होता है डिवाइड, 10, Q का मतलब होता है -6, P का मतलब होता है +7। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करिए, ये है हमारा 60 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ऐसा करिए डिवाइड करिए, 60 को यहाँ पर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 6।
तो देखिए 16 मल्टीप्लाई 6, फिर बचा -6 + 7। अब यहाँ पे 6 में से 6 को अगर हमने क्या किया, माइनस किया, या फिर ऐसा करिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 को 6 से, तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, अब -6 हो गया +7। अब यहाँ पर हम 96 से में प्लस करेंगे पहले 7 का, तो ये कितना आ जाएगा 103, उसमें 6 माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा 97। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को ये लिखा जाता है तो कूट भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा। देखिए MN डायरेक्ट आ गया, तो पहले M से N करिए, तो यहाँ पे D का हो जाएगा हमारा E, फिर A से C आया, यानी कि एक आपने यहाँ पे छोड़ा है, तो ABC, तो यहाँ पर है OPQ, Q आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है 15, देखिए अब, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित देखिए FGH IJK LMN OPQ RST हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, अब देखिए, राम ने एक बिंदु X से सीधे बिंदु Y तक पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी तय की। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट की, ये बिंदु है, 50 मीटर की दूरी ये हो गई। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ गया और 50 मीटर चला, अब अगेन 50 मीटर हो गया। ठीक है, वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, अब पुनः इसका दाहिनी ओर कौन सा हो गया, ये हो गया इसका 60। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा 50 मीटर चला, 50 ये हो गया। ठीक है, वह प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है, सिंपल है, ये हमारा डिफरेंस कितना होगा, ये 60 है, ऊपर का 50 था, ये तो ये 10 हो गया, तो ये 10 मीटर की दूरी पर है। सिंपल, ऑप्शन ए करेक्ट है, सिंपल था ना। नेक्स्ट है, लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे में एक बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 AM पर ज्ञात हुआ कि वह 25 मिनट पहले छूटी हुई है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा। ठीक है, सूचना हमें कब प्राप्त हुई, 10:45 पर। ठीक है, और ये भी कहा गया कि वो 25 मिनट पहले छूटी है, तो पहले तो 10:45 में से आप 25 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि कब छूटी है वो, 10:20 पर। अब वो बोल रहे हैं कि हर 5 घंटे में बस छूटती है। अब इसमें क्या करेंगे आप, 5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो देखिए 10 11 12 1 2 3, ये हो गए 5 घंटे। अब यहाँ पे मिनट को भी जोड़ना है, तो 3:20 हो गई, सीधा सा हिसाब है। तो दूसरी बस जो आएगी 3:20 PM पर आएगी, क्योंकि ये AM था, तो अब क्या आएगी PM पे, 3:50 पे, सॉरी 3:20 पे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वर्ग शिक्षित को बताता है, व्रत बेरोजगार युवाओं को बता रहा है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, वर्ग जो है शिक्षित को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो, और जो व्रत है हमारा वो बेरोजगार को बता रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार को। गांव में जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो कितने हैं, यानी कि वहां पर हमारा क्या आना चाहिए, वर्ग भी आना चाहिए और व्रत भी आना चाहिए। तो वर्ग और व्रत हमारा किस में आ रहा है, ये रहा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर है, गांव के बाहर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 4 से दर्शाए, 1 मिनट, गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाए, शिक्षित जो है वो बेरोजगार हैं।
गांव के बाहर। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये रहा, गांव से बाहर शिक्षित बेरोजगार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट है तीनों कथनों में के आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है? सभी गार्बेज जंक हैं, कोई जंक मेल नहीं है, सभी जंक स्पैम है। निष्कर्ष है सभी गार्बेज स्पैम है, कुछ स्पैम मेल नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सभी गार्बेज क्या है? जंक है। ये हमारा जंक आ गया बाहर का, और कोई जंक मेल नहीं है, तो कोई भी जंक जो है वो मेल नहीं है। अब ये बोल रहे हैं सभी गार्बेज स्पैम है, सभी गार्बेज क्या है? स्पैम है। ये क्या हो गया हमारा? गार्बेज। सेकंड हो गया हमारा जंक, ये हो गया हमारा मेल, और ये क्या हो गया बाहर हमारा? स्पैम। कुछ स्पैम मेल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला वाला निष्कर्ष तो हमारा मिल रहा है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष का अनुकरण हो रहा है, सेकंड का नहीं, क्योंकि सेकंड में वो बोल रहे कुछ स्पर्म मेल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इस तरह का कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 हमारा अनुसरण करता है और सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु विकल्पों को अनुपस्थित किया गया है। अच्छा, हमें यहाँ पर एक मिसिंग है, हमें वो बताना है। DEFGH, देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। EFGH यानी कि फोर्थ, IJKL फोर्थ, यानी कि +4 है, ये +4 है, तो L के बाद +4, देखिए L MNOP, P आना चाहिए, तो P हमारा एक ही है। फिर भी और मैच कर लेते हैं, GHIJK, यानी कि नीचे से भी +5 है, K +4 है, सॉरी, और KLMNO, अगेन ये K से O +4 है, PQRS, PS होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। 27, 81, 54, 31, 93, बताइए। क्या ये प्लस हो रहे हैं? 1 मिनट, 7, 8, 9, 9, 9, नहीं ये नहीं है सही। देखिए 27 के टेबल में 81 आता है क्या? यस, 3 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम, और 54 आता है 2 टाइम। 31 के टेबल में ये आता है 3 टाइम, और 31 के टेबल में 2 टाइम कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 62। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 81, फिर 27 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा यहाँ पर हमारा 54, फिर है 31 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा हमारा 93, और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 62। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वीं जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? ओके, तो बहुत सिंपल है इसको करने का तरीका। देखिए यहाँ पर क्या कह रखे हैं, बाईं से 5वीं ओर है, ठीक है, जबकि रीना दाएं से 18वें स्थान पर है। वे अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ये 5 है यहाँ से, और ये 18वां स्थान है, ये इधर चली जाती है और ये इधर चली जाती है। विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? अब विनोद यहाँ पे 7वें स्थान पर आ रहा है, तो देखिए स्थान परिवर्तन के बाद विनोद बाएं से 7वां स्थान तथा दाएं से 18वां हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 + 18 कितने होते हैं?
25 और एक उसका खुद का स्थान होगा। 25 में से फिर -1 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 24। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां। अब देखिए बाईं और बाईं, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी आपको, मेरी नहीं तो पुरानी वीडियोस देखनी होंगी। मैंने आपको बताया था जहाँ बाईं बाईं 2 बार ऐसे दिए हों वर्ड, तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे कि एक बार 11 दिया हुआ है, एक बार 8 दिया हुआ है, तो वहां पर बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है, आप खुद ही सॉल्व करके देखिए, या फिर आप माइनस भी कर सकते हैं। 11 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचा आपके पास? 3। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? ABC। तीसरे नंबर पे सी आता है, ऑप्शन सी ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। जब भी बायां और बायां दोनों एक साथ बायां बायां हो तो आपस में जो भी नंबर है उनको माइनस करा करिए। ठीक है। दायां दायां भी माइनस होगा, बायां दायां है तो प्लस होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 10 कैसे आया? 2 पंजे 10 हो सकता है, 10 से 45 4, नहीं ये नहीं होगा। देखिए ये ऐसे चलेगा, 2 से 3 कितना होता है? 6 प्लस कर दिया 4, फिर है 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40 प्लस कर दिया 5, हो गया 45। अब 45 से फिर किया 5 का और प्लस कर दिया 6, ये आ गया हमारा 2 31। फिर 2 31 का मल्टीप्लाई किया 6 से प्लस कर दिया 7, ये आ गया 13 93। अब देखिए 6 और 7 है तो वही 13 93 जो है, एक मिनट, ठीक है 13 93 आया था, तो वही 13 93 जो है उसमें हम लास्ट हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था 6 का और प्लस किया था 7, तो वही अब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 8। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 9759। आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, हम ये पेपर बस आपके साथ डिस्कस करें इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5:30 से 6 बजे के बीच के समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। अब आप देखिए जब भी आप सुई देखेंगे 5:30 बजे के बीच, तो जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमेगी। ठीक है। तो 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कब घूमेगी? 30 का 30 मल्टीप्लाई 1/2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 30 मल्टीप्लाई यानी 1 डिग्री पे घूम रही है, 1/2 डिग्री पर 1 मिनट में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। 15 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और 5:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच 15 डिग्री है। तो जो समकोण बनाते हैं, तो समकोण आपको पता है कैसे बनता है? 90 का बनता है। तो उस 90 में से जब हम इस 15 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? 75। तो 75 डिग्री पे बनाएगी। अब यहाँ पर 75 को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जो दोनों सुई एक दूसरे के सापेक्ष प्रति मिनट कोण बनाएंगी। ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 5:30 से 6 बजे के बीच जो वो घूमेगी 5:93 7/11। ठीक है। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने आपको बता दिया था कितने? 75 डिग्री तक। तो अब वहां पर देखिए दोनों सुई एक दूसरे के सापेक्ष कितना होंगी? 6, 1/2 1 मिनट पर घूम रही थी। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11/2 डिग्री। ठीक है। प्रति मिनट पर ये घूमेगी। अब 75 के कोण बनाने के लिए उसको कितना समय लगेगा? तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये उसका समय था पूरा, तो 75/11 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे चला जाएगा और 75 हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है। तो ये 11 हो गया। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा? 150। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 150/11। ठीक है, अब इतने मिनट लगेंगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर इनको अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, 13/60/11। अब देखिए यहाँ पर 5:30 से 6 के बीच में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका यही टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 5:43, 7/11। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। सांकेतिक भाषा में प्रयागराज 28 लिखा जाता है तो वाराणसी 25 लिखा जाएगा, तो लखनऊ कैसे लिखा जाएगा? तो पहले ये देख लीजिए इन्होंने 28 किस वे में लिखा है। देखिए यहाँ पर इनके नंबर्स नहीं लिए जाएंगे, जो इनका प्लेसिंग वैल्यू है वो नहीं ली जाएगी। इन्होंने इनको खुद नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्होंने खुद नंबर दिए हैं 9। तो ये क्या हो गया, लास्ट में क्या आया 9, 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस कर दिया 1, तो क्या हो गया 28। सेम यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ठीक है 24 होता है, प्लस 1 किया कितना हो गया 25। अब ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना हो गया 21, 1 प्लस किया यहाँ पर 21 हो गया, 1 प्लस किया ये क्या हो गया 22। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट है, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी? यानी कि प्रतिदिन वो क्या करती है 30 मिनट आगे हो जाती है, 12 बजे इसको मिलाया गया था, तो 4 बजे प्रातः वो कितना बताएगी? 30 मिनट आगे हो रही है, 1 घंटे में आगे हो जाएगी, तो 1 घंटे यानी टोटल कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 30/24 आप इसका इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 12 बजे से 4 बजे तक का कितना टाइम हो गया, 16 घंटे हो गए, तो ये 30/24 मल्टीप्लाई 16। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 20। ठीक है, 20 मिनट लगेंगे, तो यहाँ पर 20 मिनट आगे हो जाएगी, तो ये 4 बजे कितना समय बताएगी, 4 में 20 और ऐड कर दीजिए तो टाइम हो जाएगा 4:20। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी? देखिए आयत का विकर्ण हमारा कितना है 25 का बता रहा है ये, और क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर, तो आयत की लंबाई हम L से और चौड़ाई B से नापते हैं, तो फॉर्मूला होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो गया 25 स्क्वायर, कितना इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 625। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें अगर इनको B को, तो ये 168 दिखा रहा है, ये 168 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो अगर इसको पूरी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा आपका 24 मीटर। अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट्स वीडियोस बना दूंगी, तो वहां पर आप ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ठीक है, 24 मीटर आंसर। क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, हम सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो संख्या कुल पुरुष की संख्या कितनी बता रहे हैं 1160, और महिला की बता रहे हैं 840। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 2000 हो गए व्यक्ति। अब यहाँ पे पास विद्यार्थी का परसेंटेज है 55 और महिला का है 45। ठीक है, 1160 में 55, तो ये कितना निकल कर आ गया 638, और ये है हमारा 840 में 45 मल्टीपल 100, तो ये हमारा निकल कर आ गया 378। अब 638 और 378 को अगर आप प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 1016। अब 2000 में से 1016 अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो असफल विद्यार्थी होंगे वो निकल कर आ जाएंगे 984 आपके विद्यार्थी असफल हुए हैं। ठीक है, और अगर इनको परसेंटेज में निकालना हो तो आपको देखिए 984 को आप निकाल सकते हैं ऐसे परसेंटेज में 984, नीचे टोटल स्टूडेंट तो 2000 हैं और परसेंटेज है तो 100 आएगा, इससे कट गया,
और 20 से अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा टोटल आंसर निकल कर आ जाएगा 49.2। 0.2 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 49%। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? मेरेकुलस, मोरल, मोलर, लूकस हो सकता है, सोलेंस, स्कार। बताइए। देखिए, इसमें जो मिरेकुलस है, इसमें से जो सोलेंस है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई की जरूरत है और ई हमें इसमें नहीं गिवन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इन्हें हमें क्रम में लगाना है, मेज, पत्ती, लकड़ी, बीज, पौधा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बीज चाहिए, यानी कि 4। ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया। बीज के बाद हम क्या डालेंगे इसमें? क्या बनेगी? पत्ती, तो 2 आ गया। एक मिनट, बीज डाला पहले हमने इसमें, फिर आएगा हमारा पौधा, पौधा आया, फिर आएगा पौधे के बाद यहाँ पर इसकी पत्तियां निकलेंगी, पत्तियां निकलने के बाद उसकी लकड़ी बनेगी, लकड़ी बनने के बाद उसकी मेज बनेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन भिन्न है? बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री और किसान। तो देखिए, किसान के अतिरिक्त अन्य सभी किसी न किसी वस्तु का क्या है? निर्माण करें, लेकिन बढ़ई जो है किसी का निर्माण नहीं करता, वो सॉरी किसान जो है किसी का निर्माण नहीं करता, वो अन्न उगाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। एक लड़के की फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी वो खुद ही हो गया, का पुत्र है, यानी कि उसका बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता हो गया, ऑप्शन डी, सिंपल है। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जब आप बोलते हैं या फिर जब आप पढ़ते हैं ना, तो तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, निष्कर्ष है, पूरा ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। सभी शेर चूहे हैं, कुछ बिल्लियां शेर हैं। अब देखिए, सभी शेर क्या है? ये शेर हो गए हमारे, ऐसे डिनोट कर देती हूँ। सभी शेर क्या है? चूहे हैं। ठीक है, सी से नोट कर दिया मैंने इसे। अब कुछ बिल्लियां शेर हैं, तो कुछ बिल्लियां जो हैं क्या है? शेर। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो ऑब्वियसली जब शेर के अंदर चूहे हैं, तो यहाँ पर ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई चूहा बिल्ली नहीं है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी चूहा बिल्ली ना हो? ये तो गलत हो गया। तो ये हमारा किसका अनुसरण कर रहे हैं? ए का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, फिर है 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई। सी जो है वो डी के ऊपर रखी है, सी जो है डी के ऊपर है, तो डी ये हो गया, सी इसके ऊपर है। ई ए के नीचे है। अब ई जो है, माना ए इधर है, ई इसके नीचे है, डी ए के ऊपर है, डी जो है वो ए के ऊपर है, सही है, ये ए के ऊपर ही है। और बी जो है ई के नीचे है, तो बी हमारा यहाँ हो गया। कौन सी पुस्तक बीच में है? तो देखिए, सी डी ई बी ए बीच में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। शर्मा जी ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते, यानी कि मेरी माँ का पोता की पत्नी है। शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है? तो वो तो उसके ससुर लगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, पढ़ते ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। जल्दी जल्दी की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में आसानी होगी। ठीक है, 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी और अंग्रेजी तथा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं, जबकि 25 हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? देखिए, 35 जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, तो उसमें ये जो 25 हैं वो हिंदी में भी आते होंगे। ठीक है, तो बच्चे कितने? 10 जो कि सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो 35 और 10 कितने हो गए? 50 जो बोलने वाले हैं, 1 मिनट, 50 टोटल व्यक्ति हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं, 25 हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए, हिंदी बोलने वाले 35 हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले 25 हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हो गए? 10। ठीक है, तो अंग्रेजी बोलने वाले कितने होंगे? 50 में से अब 10 माइनस कर दो, 40। अब 40 में से भी 25 जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, उनको माइनस कर दो, तो बचे कितने? 15। तो सिर्फ 15 हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे थे। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर थी। शैलेश किस दिशा में मुंह करके बैठा है? दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे थे और बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। इसका मतलब क्या होगा? विक्रम बाएं हाथ की ओर है तो इसका मतलब ये है कि वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा था विक्रम, ठीक है। और शैलेश जो कि उसके विपरीत खड़ा है तो उसका दक्षिण की ओर मुख होगा। तो इसमें ये पूछा गया है शैलेश का क्या था, तो शैलेश का क्या है? दक्षिण की ओर है, सिंपल है। तो ऑप्शन क्या है? डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अब हमें विषम संख्या चुननी है। 72, 45, 81, 28। तो देखिए विषम संख्या की बात करें तो यहाँ पे 28 के अतिरिक्त बाकी सब क्या है? अविभाज्य संख्या है। जैसे कि 72 हो गई, वो सॉरी विभाज्य संख्या है। किससे? 9 से। देखिए 9 से हमारा 72 कट सकता है, 45 कट सकता है, 81 कट सकता है, लेकिन 28 नहीं कट सकता है, ठीक है। और अगर हम योग की भी बात करें तो बाकी सब इन तीनों का योग भी कितना है? 9 है। इसका योग 9 है, इसका योग 9 है, इसका योग 9 है। तो डिफरेंट क्या है हमारा? 28। ऑप्शन डी करेक्ट है। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है। उस पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो ये मान के चलिए इधर से 18वां है, इधर से 18वां है, ठीक है। तो एक इसका प्लेस मान के चलिए, तो ये 17 होगा, ये 17 हो गए। 17 और 17 आप काउंट कर लीजिए कितना होगा, या फिर आप ऐसा करिए 18 और 18 प्लस कर लीजिए। 18 और 18 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 36। और 36 में से एक उसका खुद का स्थान है तो उसे माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 35। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 17 है, ये 17 है, कितना हो गया? प्लस कर लिया 34, एक उसका खुद का स्थान है तो उसको यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो 34 और एक क्या हो गया? 35। आंसर आ गया 35। सिंपल है बहुत। प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप यूं ही मिनटों में, मिनटों नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सभी आम सुनहरे रंग के हैं। सभी आम क्या है? सुनहरे रंग के हैं। तो ये आम हो गए और ये क्या हो गया? सुनहरा रंग। यहाँ पे क्या है? मैंगो, ये है सुनहरा रंग। कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। अब सुनहरे रंग की कोई भी वस्तु क्या है? वो सस्ती नहीं है। आम, सभी आम सस्ते हैं, ये तो कट गया। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है वो अनुसरण कर रहा है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए बी। बी का अर्थ क्या है? डिवाइड। तो सॉरी, डिवाइड 5, ये 30 है, 30 पहले है, ठीक है। ये वाला 30 हमने नहीं देखा। 30 डिवाइडेड बाय 5, ए का अर्थ है -22, सी का है प्लस यानी कि 40, डी का है मल्टीप्लाई 10। अब 3 का पहले डिवाइड कर दीजिए, 30 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 5 से कितना निकल कर आ जाएगा? 6। यहाँ सॉल्व करते हैं, 6 फिर क्या है? -22 और फिर है हमारा यहाँ पर 4 है मल्टीप्लाई, तो ये प्लस 400 हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर दिया 10 से 400 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 22 है, इसको बाहर ले आइए, इसको इधर ले आइए। तो 400 में जब हम प्लस करेंगे 6 और माइनस कर देंगे 22, तो ये हो गया 406। 406 में 22 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? 384। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट है, सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सीमा और उसकी अंजलि की आयु 7:3 है, यानी 7x और 3x है, ठीक है। 6 वर्ष बाद यानी कि 7x + 6 डिवाइडेड बाय 3x + 6 हो गया, ठीक है। अब कितना अनुपात है? तो 5/3 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया? 21। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना तो 21x + 18 डिवाइडेड बाय 15 + 18 और 13 होगा, ठीक है। ये 5 और 3 का भी करा है ना आपस में, 13 हो जाएगा।
15 + 13। तो देखिए यहाँ पर 6x, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6x = 12 होगा। तो x अगर बाहर आ जाएगा तो 12 ऊपर चला जाएगा, 6 इससे इसको कर दीजिए, कितना निकल कर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए आप, जो उनके आयु का अंतर है 6x - 3x = 4x होगा। ठीक है, अब 4x जो आपका निकल कर आया, क्योंकि 7x में से माइनस करेंगे 3x तो 4 आएगा। अब इस 4 को इस 2 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि क्या है, अब उनके आयु में कितना अंतर है 8 का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए जो P है वो R का पिता है। ठीक है, तो P है R का पिता, किंतु R उसका बेटा नहीं है। हो सकता है उनका बेटा नहीं हो R, यानी कि अडॉप्ट किया हो सकता है। T R की बेटी है। अब जो T जो है वो R की बेटी है, यानी कि माइनस प्लस प्लस। U P की पत्नी है। अब U जो है वो कौन है, P की पत्नी है। P की पत्नी U माइनस Q R का भाई है। R का भाई क्या है Q, यानी कि प्लस S Q का बेटा है। अब S जो है वो किसका है, Q का बेटा है। S Q का बेटा है तो ये नीचे आएगा। ठीक है, प्लस फिर है V Q की पत्नी है। अब V जो है, इसकी वाइफ जो है वो V है। W V का पिता है। W जो है वो V का पिता है, यानी ये अलग से जनरेशन आ गई। इसका पिता कौन है, W। अब हमें क्या बताना है, S की दादी कौन है। अब ये S है, इसकी दादी कौन है। तो इसकी दादी U ही हुई, लेकिन हम यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि इसकी रियल दादी कौन है, तो हम इसको U ही मानेंगे। तो हमने 45 का आंसर मैं अभी यहाँ लिख देती हूँ U, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा तो ये D हो गया। अब U का बेटा कौन है। अब U का बेटा देखिए, तो U का बेटा Q भी है R भी है। अब यहाँ पे ये तो बताया नहीं है कि इनका रियल बेटा कौन है। ठीक है, तो हो सकता है, ये तो साफ कह दिया कि R इनका बेटा नहीं है, लेकिन Q के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम Q ही इसका बेटा मान के चलेंगे। तो ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे Q। अब Q का ससुर कौन है। अब Q का ससुर देखें तो देखिए इसकी वाइफ V है, तो W इसका क्यों हो गया ससुर, तो यहाँ पे W हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये रहा ऑप्शन सी। होप यहाँ पे क्लियर है। यहाँ इसका आंसर था U, यहाँ इसका आंसर था Q और यहाँ इसका आंसर था W। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा को। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये रीजनिंग में ही पूछ ले जाते हैं, 5-6 क्वेश्चंस, कभी 3-4 क्वेश्चंस। शिक्षा को परिभाषित कीजिए। अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान की वृद्धि के रूप में, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, या फिर जीवन की तैयारी के रूप में। तो देखिए हम शिक्षा की यहाँ पर बात करें तो शिक्षा को हम जो भी अनुभव होते हैं उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्ति में जो भी वृद्धि होती है उससे हम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि हमने अब तक जो भी सीखा है, जो भी अनुभव है, हम यही जरूर स्कूल में जाना या किसी से कुछ पढ़ना सिर्फ वही शिक्षा नहीं होती। हम अपने आसपास भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो भी हमारी शिक्षा में आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालय में आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों को मनोरंजन का अवसर मिलता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक कुछ दिन आराम कर सकते हैं, छात्रों को पुरस्कार पाने का अवसर मिलता है। तो देखिए ऑब्वियसली आप इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं कि इनसे क्या होता है, उनको अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम्स में, तो वहां पर उनको क्या होता है, उन एक्टिविटीज से वो स्टेज पे बोलना सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर हेजिटेशन होती है, स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं। इन सब चीज़ों से उनको नॉलेज भी मिलती है, उनको बोलने का अवसर भी मिलता है, उनकी जो टोटल जो उनकी पर्सनैलिटी है वो उभर कर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा के सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए गृह कार्य कैसा होना चाहिए। छात्रों की योग्यता के अनुसार, पुस्तक के बाहर से हो, एक ही स्तर का हो, केवल पुस्तक के भीतर का हो, बताइए।
सिंपल है, छात्रों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना उनके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा इजी दे दिया तब भी वहां पर उनकी क्या होगी, जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो निकल कर नहीं आएगी, अपनी कैपेबिलिटी को वो लोग यूज नहीं करेंगे। और बहुत ही ज्यादा हाई दे दिया तो वहां भी क्या होगी, एक उनके अंदर इंफीरियरिटी भी आएगी। ठीक है, तो उनके लेवल का होना चाहिए, यानी कि मॉडरेट लेवल होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस अब फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए